अस्सलामुअलैकुम। अभी फ़िलहाल हम हैं मोरक्को में, और मोरक्को में भी एक 5 स्टार होटल में है जहाँ पर हमारा क़याम है 3 दिन का। तो आइए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। सबसे पहले आप लॉबी एरिया देख लीजिए। ये जो पूरा आपको पीछे नज़र आ रहा है ये पूरा लॉबी एरिया है। लिफ्ट के ज़रिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये है हमारा रूम नंबर 318। फिर उसके बाद आइए हम धीरे धीरे आपको अपने रूम का एक छोटा सा टूर कराते हैं। सबसे पहले हम रूम में दाखिल होंगे। सिस्टम ऐसा है कि कार्ड के ज़रिए रूम खोला जाएगा। फिर उसके बाद कार्ड से ही लाइट्स ऑन होगी। यहाँ पर दीगर लाइट ऑन करने का सिस्टम है। उसके बाद जैसे ही हम रूम में दाखिल होते हैं लेफ़्ट की तरफ, या फिर हम जब दाखिल होते हैं तो राइट की तरफ यहाँ पर दो जो है कबोर्ड की तरह बनाया हुआ है, वार्डरोब की तरह। यहाँ पर हम अपने कपड़े लगा सकते हैं। और एक और ख़ास बात, बहुत से लोग जो अमीर लोग आते हैं जिनके पास सोना होता है, ज़्यादा कैश होते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ख़ास एक लॉकर भी है जिसमें जो है एनक्रिप्टेड होगा, जिसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस वार्डरोब को खोलते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लॉकर नज़र आएगा। यहाँ पर आप इसको चलाकर जो भी है इसका पासवर्ड वगैरह एनक्रिप्शन के ज़रिए आप सोना या पैसा जो भी आप रख सकते हैं। फिर जैसे आप दाखिल होंगे तो राइट की तरफ ये वार्डरोब और कबोर्ड्स है, और लेफ़्ट की जानिब आप लोगों को दिख जाएगा वॉशरूम। और ये वॉशरूम नहीं है, अगर मैं कहूँ तो मुंबई का एक छोटा या फिर मुंबई का एक अफोर्डेबल घर है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। वॉशरूम का एक छोटा सा टूर मैं आपको करा देता हूँ। जैसे ही हम दाखिल होंगे आपको यहाँ पर दिखेगा बाथ टब तो मालूम है, ऐसे लेट के आराम से नहाने के लिए होता है। बाथ टब के साथ साथ शावर भी है कि अगर कोई सिर्फ बाथ टब में नहीं नहाना चाहता है वो शावर में भी नहा सकता है। फिर उसके बाद आईना है ताकि हम आईने में मिरर सेल्फी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आईने में हम देख के कपड़ा सेट कर सकते हैं, और भी दीगर चीज़ें हो जाती है। फिर आप एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ जगह जगह जो है ये हैंड वॉश, फेस वॉश और इस तरह जो अमीरों के जो सोप होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर इसके बाद आप जब थोड़ा सा और अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर हेयर ड्रायर मिल जाएगा। हेयर ड्रायर को सिंपली यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह आप हेयर ड्रायर हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे जैसे जुगाड़ू लोग इसको हाथ पोंछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम अंदर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को आईना दिख जाएगा। फिर उसके बाद टॉवेल रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको हैंड सोप मिल जाएगा। हम लोग गरीब लोग इसको बोलते हैं हैंड वॉश, लेकिन अमीर लोग इसको बोलते हैं हैंड सोप, सो कॉल्ड अमीर लोग। फिर उसके बाद आप अंदर आइए, यहाँ पर एक बाकायदा डस्टबिन है, क्योंकि ये यूरोप है और यूरोप में डस्टबिन का जो सिस्टम है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। क्यों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पेपर यूज़ करते हैं, जो हम टॉयलेट पेपर, ये पेपर लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इन लोगों को डस्टबिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद कभी आप बैठे हैं, अचानक पानी बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करेंगे। आप इसको करेंगे, यहाँ पर जो नंबर होगा जो वहाँ पर आपको मेन्यू में लिखा होगा, वो जो पूरा पैम्फलेट रहता है उसमें लिखा होता है, तो आप एक नंबर दबाएंगे तो नीचे रिसेप्शन पर लग जाएगा, हाँ भाई पानी बंद हो गया, पानी चालू करो, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 तरह के कमोड है। पहला कमोड जो है वो हमारे जो है रफ़े हाजत के लिए है, और दूसरा कमोड जो है वो रफ़े हाजत के बाद साफ़ सफाई के लिए है। और ये 2 कमोड का जो है एक बहुत अच्छा जो है एक तरकीब बनी हुई है। फिर उसके बाद हम आपको बाहर का दिखाते हैं। अब आप लोग बाथरूम से निकल कर आ जाएंगे तो आपने कबोर्ड भी देख लिया, वार्डरोब भी देख लिया, बाथरूम भी देख लिया। अब आप ज़रा इस तरफ आइए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 रैक है। एक रैक तो आप केटल और ये कॉफ़ी पैकेट है, और इसी तरह शुगर पैकेट है, और इसी तरह स्पून भी है। और 2 लोगों का रूम है तो 2 ग्लास है, कप भी है और सॉसर भी है। और उसके बाद आपको अगर कोई सूटकेस रखना है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी जो है फैसिलिटी है। फिर उसके बाद आपका सूटकेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भी अपने सूटकेसेस रख सकते हैं। फिर उसके बाद आइए आप अंदर आएंगे
तो जैसे ही आप आएंगे आपको 2 बेड्स नज़र आएंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूम की खूबसूरती है ना आर्ट्स में भी होती है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी आर्ट जो है वो तस्वीर है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हाथों से बनाई हुई है और बनाने वाली की साइन सिग्नेचर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम लोग ऑटोग्राफ कहते हैं। फिर उसके बाद ये पीछे आपको बेड के बाजू में ही जगह मिल जाएगी। आपको सोना है, आप बुक्स पढ़ने के आदी हैं तो आप यहाँ पर बुक्स रख सकते हैं, आप यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं, ईयरपोड्स और वॉचेस वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर एक ड्रॉवर भी है। फिर उसके बाद आप आइए अंदर की तरफ, यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाएगा जिसमें आप खड़े होकर तैयार भी हो सकते हैं, और कपड़ा सेट करना है या फिर स्टाइलिंग करना है तो यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंदर आइए, ये टेबल है। ये टेबल फ़िलहाल आपको हमारा बैग दिख रहा होगा क्योंकि हम, हाँ समझ जाइए आप लोग। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग जो है आदी नहीं है तो यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं और लैपटॉप चला सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, दीगर काम होते हैं। और साथ ही साथ जब इंसान आता है ना इस तरह की होटलों में तो वो सोचता है कि चैनल वगैरह से कनेक्ट किया जाए, टीवी वगैरह देखा जाए आराम से पैर फैलाकर, तो इसलिए यहाँ पर टीवी भी है, सैमसंग कंपनी का टीवी है, और आराम से दोनों बेड पर बैठकर लेटकर हम आराम से ये टीवी देख सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं तो उनमें कोई क्रिएटर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, किसी के कोई कनेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा वर्क प्लेस भी है। जिस तरह यहाँ पर एक बंदा बैठ जाए और यहाँ पर लैपटॉप रख के आराम से जो है वो बंदा एडिटिंग कर सकता है, बिजनेस में मीटिंग्स कर सकता है। और उसके भी अलावा अगर हम देखें तो इसका एक और काम ये है कि हम यहाँ पर कुछ भी जैसे हम मंगा लिए और हम यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा था कि एक रूम की जीनत आर्ट्स से जो है वो ज़्यादा दो बाला हो जाती है, तो यहाँ पर एक और पेंटिंग जो है आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद आप पीछे की तरफ आइए, यहाँ पर दूसरा बेड है और दूसरे साइड ड्रॉवर है, फ़ोन भी है। और जिस तरह हम आते हैं तो हमको कुछ नीचे से बुकिंग करना होता है, खाना मंगा ले और मॉकटेल मंगाया या मोइटो मंगा लिया या फिर इस तरह की जो चीज़ें, तो हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। या हमको बेड शीट चेंज करवाना है या फिर किसी तरह की भी जो हमको क्वेरी होती है, किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कोई ऑर्डर देना है, तो हम इस फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रूम का आखिरी हिस्सा, और ये है रूम की गैलरी कह लीजिए, या आप इसको कॉरिडोर भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये दरवाज़ा खुलेगा, और दरवाज़ा खोलने के बाद जिस तरह आपको पता है बहुत से लोग गैलरी में बैठ के आराम से बात करने का, चाय पीने का, इस तरह का मज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कुर्सी भी लगी हुई है, टेबल्स भी लगे हुए हैं, चाय भी बना सकते हैं हम, केटल भी मौजूद है। आराम से बैठकर इधर गपशप लड़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा पीछे का आप देख सकते हैं, ये पूरी दीवार और ये बाहर का जो है मंज़र आपको यहाँ से नज़र आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ फ्यूचर में कोई होटल या कोई ग्राउंड या कोई म्यूज़ियम, कोई कॉलेज वगैरह बन सकता है, जिसका अब कंस्ट्रक्शन चालू है, या आप पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे रूम का एक छोटा सा व्लॉग या टूर कह लीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।